प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कि ज्योतिष के उपायों में रत्न को धारण करना, रत्नों का दान करना और रत्नों का प्रयोग करना एक अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है और इससे क्विक यानी तुरंत लाभ व्यक्ति को मिलता है। रत्नों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, रत्न एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत हैं। ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करवा देते हैं और इसी आधार पर इनसे लाभ या हानि व्यक्ति को होती है। रत्नों को पहनाने के लिए या रत्नों को पहनने के लिए दो चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, रत्न जो आप पहनेंगे उसका वजन कितना होगा और दूसरा, उनका समय कितना होगा, कब तक कौन सा रत्न पहना जाएगा और किस समय में पहनना शुरू किया जाएगा। इन दोनों चीजों को देखे बिना रत्नों को पहनना या पहनाना खतरनाक हो सकता है। रत्न का वजन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कितने ताकत की आवश्यकता है, कितनी पोटेंसी की जरूरत है, उस हिसाब से आप रत्न पहनेंगे और कब पहनना शुरू करेंगे, कब तक पहनेंगे और अगर पूरे जीवन भर पहनना है तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आप रत्नों के संबंध में इन बातों पर ध्यान दें तो रत्न पहनने से आपको निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। आप जो रत्न पहनते हैं कैरेट में या रत्ती में, कि भाई मोती पहननी है 6 से 8 रत्ती की, 6 से 8 कैरेट की, कितना बड़ा रत्न पहनना चाहिए और उसके वजन में किन बातों का ध्यान रखें। रत्न पहनते समय ग्रहों की स्थिति क्या है, महादशा अंतरदशा क्या है और आपकी आवश्यकता क्या है, दोनों को देखना जरूरी होगा। तब जाकर रत्नों के वजन का अनुमान कर सकते हैं। रत्नों का वजन ग्रहों की डिग्री के आधार पर, ग्रहों के अंश के आधार पर करें। आपका चंद्रमा 0 डिग्री का है तो आपको मोती थोड़ी बड़ी पहननी है। आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा आगे भाग गया है, 29 डिग्री का है, तो भी आपको बड़ी मोती पहननी है। मध्यम है चंद्रमा तो मध्यम पहनेंगे। यानी ग्रह की जो डिग्री है उसके हिसाब से आप देखेंगे कि रत्न बड़ा होगा, छोटा होगा, मीडियम होगा। व्यक्ति के वजन से इसका कोई संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति अगर 100 किलो का है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो 10 रत्ती का रत्न पहनेगा। मान लिया उसका ग्रह ऑलरेडी बहुत मजबूत है और आपने ज्यादा बड़ा रत्न पहना दिया तो वो नुकसान कर जाएगा। व्यक्ति के वजन के आधार पर रत्न नहीं पहनाए जाएंगे। उसके ग्रह में कितनी डिग्री है, उसका ग्रह कितना ताकतवर है, कितना कमजोर है और उसको कितनी पोटेंसी देनी है, कितनी ताकत देनी है, उसके हिसाब से आप रत्न पहनाएंगे। इसके अलावा किसी रत्न की रश्मि की ज्यादा आवश्यकता है तो बड़ा रत्न पहनिए और किसी रत्न की रश्मि की कम आवश्यकता है तो छोटा रत्न पहनिए। अब यह मत करिएगा कि आदमी दुबला पतला है तो छोटा रत्न पहना दिया, आदमी बहुत मोटा लंबा चौड़ा है तो बड़ा रत्न पहना दिया। आदमी के वजन से रत्नों के वजन का संबंध नहीं है। ग्रहों की डिग्री कितनी है और इस समय महादशा अंतरदशा क्या है, आपकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से आप रत्न सेलेक्ट करेंगे, उसके वजन को डिसाइड करेंगे और तब रत्न पहनेंगे या पहनाएंगे। देखिए, रत्न को आमतौर पे लोगों को ऐसा लगता है कि रत्न जब बन जाए तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा दो।
उसके अंदर एनर्जी का लेवल ऑलरेडी इतना ज्यादा होता है कि उसमें बाहर से एनर्जी डालने की जरूरत नहीं है। रत्न जब बन जाता है तो उसे गंगा जल से या दूध से धो लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हाथ लगा होता है तो थोड़ा शुद्ध हो जाएगा। गंगा जल या कच्चे दूध से धो लें। इसके बाद रत्न को बन जाने के बाद ईश्वर को या जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा है उन्हें समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद जिस उंगली के लिए आपने बनवाया है, जो इसकी उपयुक्त उंगली है, उसमें धारण कर लीजिए। रत्नों को अगर शुभ मुहूर्त में आप बनवाते हैं तो परिणाम 10 गुना ज्यादा बेहतर होंगे। कभी भी बनवाते हैं तो भी लाभ तो होगा ही, लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में बनवा लें तो और अच्छा होगा। इसके अलावा इनको शुक्ल पक्ष में धारण करें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे शुक्ल पक्ष में मोती धारण करना ज्यादा आवश्यक है। बाकी रत्न कृष्ण पक्ष में भी पहने जा सकते हैं। अमावस्या अवॉइड करिएगा। मोती तो हर हाल में शुक्ल पक्ष में ही पहनेंगे। मोती को कृष्ण पक्ष में पहनने का कोई सवाल ही नहीं है। मोती को विशेष रूप से अगर आप शुक्ल पक्ष में पहने तो उसके फायदे आपको ज्यादा होंगे। मोती आप शुक्ल पक्ष में ही पहनिएगा और बाकी रत्न आप ठीक ठाक दिन देख करके कृष्ण पक्ष में भी निश्चित समय पर शुद्ध करके प्रभु का नाम लेकर के पहन सकते हैं। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि अमावस्या पर रत्न मत पहनिएगा। अमावस्या शून्य तिथि है और इस दिन रत्न पहनने से, शुरुआत करने से परिणाम अच्छे नहीं होंगे। रत्न एक्सपायर कर जाते हैं क्या? क्या रत्नों की ऊर्जा समाप्त भी हो जाती है? रत्नों की ऊर्जा घटती भी है, ऐसा भी होता है? देखिए, रत्नों की एक ऊर्जा होती है जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है, शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करती है। कुछ समय के बाद उस रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ मिल जाती है, तब वो रत्न शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। जैसे आपको याद होगा कि शुरुआत के समय में लोग अपने घर में कॉइल जलाया करते थे मच्छरों को भगाने के लिए। कुछ समय बाद क्या हुआ? मच्छर कॉइल के लिए इम्यून हो गए, उनके ऊपर कॉइल ने असर करना बंद कर दिया। क्यों? लंबे समय तक उसके कांटेक्ट में रहने से प्रभाव न्यूट्रल हो जाता है। तो रत्न जो हैं जब बहुत लंबे समय तक पहनेंगे तो वो शरीर के साथ मैच कर जाएगा, दोनों की एनर्जी एक हो जाएगी और वो न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसी दशा में रत्न या तो बदल देना चाहिए, बदल करके दूसरा रत्न पहने, या रत्नों को दोबारा से ऊर्जावान कर लेना चाहिए, रत्नों को दोबारा से एनर्जाइज कर लेना चाहिए। देखिए सुनीता, आम तौर पे जब कोई रत्न पहने साल भर हो जाए आपको, तो साल भर बाद उसको निकाल करके एक कटोरी में या तो गंगा जल लीजिए और 24 घंटे उस रत्न को उस गंगा जल में डिप करके रखिए। गंगा जल में इतने सारे गुण हैं कि वो रत्न को बहुत जल्दी एनर्जाइज कर देंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप गाय का दूध ले लें, कच्चा, पका हुआ नहीं, गाय का कच्चा दूध एक कटोरी में ले लें और रत्न को डाल करके उसमें 24 घंटे तक छोड़ दें। इससे भी रत्न एनर्जाइज होंगे। लेकिन तांबे की अगर अंगूठी होगी, तांबे में बना हुआ रत्न होगा, तो उसको दूध में मत डालिएगा, उसको आप गंगा जल से ही एनर्जाइज करिएगा। एक तीसरा तरीका यह है कि आप सामान्य पानी एक कटोरी में ले लें, शुद्ध पानी, और उसमें रत्न को पूरी तरह से डुबा दें और उस पानी को 24 घंटे खुली जगह पे रख दें जहां पर उसके ऊपर चंद्रमा और सूर्य की रोशनी पड़ सके। ऐसा करने से भी रत्न एनर्जाइज हो जाते हैं। साल भर जब कोई रत्न पहने हो जाए तो उसके बाद उसको एनर्जाइज कर देना चाहिए।
देखिए, अलग अलग रत्नों की ऊर्जा अलग अलग होती है और अलग अलग रत्न अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपस में मित्र होते हैं। मित्र ग्रहों की जो ऊर्जा है या उनके चीजों की, उनके रत्नों की जो ऊर्जा है वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। जो शत्रु ग्रह होते हैं उनकी एनर्जी आपस में भी नहीं मिलती और उनके रत्नों की ऊर्जा भी एक दूसरे को काटती रहती है। इसीलिए ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप अगर एक से ज्यादा रत्न पहनते हैं तो आपको ये देखना होगा कि जो 2 या 3 रत्न आप पहन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रत्न आपस में एक दूसरे को काटने लगे। क्योंकि अगर रत्नों की ऊर्जा एक दूसरे को काटेगी तो आप पहन तो रहे थे लाभ के लिए, आपको नुकसान हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, इस तरह की संभावना बन जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि मोती और गोमेद पहन लेते हैं। किस लॉजिक से पहनते हैं भगवान ही जाने, लेकिन गोमेद राहु का रत्न है, मोती चंद्रमा का रत्न है। चंद्रमा राहु में कोई अच्छे संबंध नहीं है। राहु चंद्रमा के लिए हमेशा ही नुकसानदायक होता है। तो अगर आप मोती और गोमेद पहनेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी, आपका डाइजेशन खराब होगा, आपको डिप्रेशन होगा, मन की चिंताएं होंगी। लेकिन वहीं अगर आप मोती के साथ पुखराज पहन लीजिए तो बृहस्पति चंद्रमा एक दूसरे के सपोर्टिव होते हैं, तो वहां चंद्रमा को शक्ति मिलेगी, बृहस्पति को ताकत मिलेगी और इस तरह के कॉम्बिनेशन पहनने पे आपको फायदा होगा। तो आप 1 रत्न पहने, 2 रत्न पहने, 4, 10 जितने भी पहने, आप ये देखें कि रत्नों का आपसी कॉम्बिनेशन और आपसी संबंध कैसा है। अगर रत्नों का आपसी कॉम्बिनेशन ठीक है, जैसे नीलम, पन्ना, हीरा एक साथ पहना जा सकता है, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, मोती ये एक ग्रुप के स्टोन है, एक साथ पहने जा सकते हैं। कभी कभी ग्रुप में ओवरलैप भी होता है, लेकिन बहुत सोच समझ के आप एक से ज्यादा रत्न पहनिएगा, क्योंकि अगर रत्न एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो आपको भयंकर नुकसान हो सकता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।